कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने अभी सीसीआई हॉस्टल में रखना दोनों को, तुम तीनों को? नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस खबर का रुख हम करेंगे वो ऐसे तबके से जुड़ी हुई है जो सदियों से बेरुखी का शिकार होता रहा है, और ये मुद्दा जुड़ा है हमारे हिमाचल के चंबा जिले से। बहुत वायरल हुआ और उसका नतीजा कह लीजिए या फिर संवेदनशील दिल, क्योंकि जिस दिल का मैं जिक्र करूंगा उस दिल के लिए कई तरह के दिल धड़कते हैं, कईयों में उफान आता है, कईयों में उबाल आता है और कई जगह प्यार की जो भावना है वो भी उमड़ती है। तो मुद्दे की बात यह है कि चंबा में 4-5 दिन पहले एक खबर वायरल होती है कि यहाँ पर निशा नाम की एक बिटिया है, उनके छोटे 3 और भाई बहन हैं और उनकी जो हालात हैं वो बहुत खस्ता है। तो पहले उसी मुद्दे पर चलते हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें निशा जो है वो अनाथ बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सीधी वीडियो कॉल पर बात कर रही है। तो जरा वीडियो देखिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया है। क्यों? अपने भाइयों को संभालना था, इतने तो ऐसा करो ना, अपने भाई बच्चों को हम सारी पढ़ाई का खर्चा देंगे, तुम भी पढ़ो। अच्छा, कितनी उम्र हुई तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो बेटा अभी पढ़ो आप, है ना, +1 +2 करो। मम्मी छोड़ के चले गए आपके? मम्मी, हाँ जी, मतलब उनकी भी मजबूरी थी ना, वो बीमार रहते थे, उनको दवाइयाँ लगी होती है ना, तो वो भी मजबूरी में गए। पापा नहीं है? नहीं, पापा की 2021 में डेथ हो गई है। तो आपको अब क्या समस्या है बेटा? समस्या एक तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पढ़ते रहे कंटिन्यू, इनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए उनके लिए। और दूसरा मेरा भाई है चेन्नई में, अगर उसके लायक कुछ काम हो तो आप दिलवा दो। 15 साल का है चेन्नई में क्या करता हो? वो जैसे बोझा उठाने का काम करता है। कितना पढ़ा है? 8वीं तक। 15 साल का है। अच्छा, उसको 15 साल का, उसको बुला लो। 15 साल का चेन्नई में क्या कर रहा है? तो मजबूरी में जाना पड़ा सर, क्या करते। उसको बुला लो वापिस, मैं लगाता हूँ उसको, है ना, बुलाओ जी। और एक बात और, बच्चों को अगर हम इन बच्चों को हम अभी सीसीआई हॉस्टल में रखना दोनों को, तुम तीनों को? नहीं, दूर नहीं भेजना चाहती ना, इधर ही पढ़ाऊंगी इनको। आखिर तुम भी उसमें चाहोगे साथ ही? अच्छा रहेगा, अब जिंदगी बन जाओगी। 2 साल की बात है। निशा की एक एक बात पे यूं कहें कि दिल भर आता है, या फिर यूं कहें कि उस बच्ची में अभी जो 18 साल की हुई है उसमें एक माँ का दिल भी है और वैसी ही जिद भी है जैसी एक माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। और शायद यही वजह है कि इस कलयुग के दौर में भी सतयुग जैसी आत्माएं हैं। एक बहन है, उसके दिल में माँ जैसा दर्द, माँ जैसा प्यार अपने छोटे भाई बहनों के लिए आपको नजर आया होगा। हाँ जी, मेरे को तो स्कूल में ब्रेक लगी, मैं तो पढ़ना नहीं चाहती हूँ। अगर मेरे लायक कोई नौकरी हो इधर ही नजदीक, जैसे मैं सुबह जाऊँ और शाम को वापस घर पहुँच जाऊँ, तभी। और एक बात और, हमारी जमीन जो है उसके ऊपर भी लोन है ना। कितना लोन है? 95,000। चलो कोई नहीं, मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुनो। अपने दोनों भाइयों को और खुद भी आप अभी हम आपको स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और है ना, खाना पीना होगा। जब पढ़ लोगे उसके बाद अपने घर चले जाना। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, फिर अच्छा पढ़ के अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसे जीवन में ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, संघर्ष ही करना पड़ेगा। और आपके भाई को भी 15 साल का, उसको भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है? मैं अभी आपको जो कह रहा हूँ ना वो सुनो, आप मेरी बात को अच्छे ध्यान से सुनो, और अच्छी नौकरी मिलेगी फिर। सोच लो, है ना? हाँ जी। किसी के बहकावे में ना आओ, आपको अच्छा मिलेगा। और डीसी साहब आपको मैं बोलूंगा, वो आपको पूरा भर देंगे, ठीक है? हाँ जी। हाँ, पैसे भी मिलेंगे आपको, हाँ जी। पढ़ने के पैसे भी मिलेंगे। तीनों भाइयों को पैसे मिलेंगे पढ़ने का, पूरा पढ़ाई का खर्चा सरकार मिलेगी, खाने का रहेगा। और बच्चे भी और लड़कियां भी है वहाँ, है ना?
तुम ही नहीं होगी बेटियां, वहाँ कई 25-30 बेटियां हॉस्टल में बहुत बेटियां हैं। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने 10वीं में अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ दी है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें ये कह रहे हैं कि बेटा आप भी पढ़ाई करिए, आप भी मेरे साथ जो भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं सरकार के जरिए उनका फायदा उठाने के लिए आगे आए। लेकिन बिटिया अपनी जिद पर अड़ी रही। पूरे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने भाई बहनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी, इन्हें भी अपने पास रखूंगी। और बड़ी बात यह है कि निशा इतनी मजबूत लड़की है कि शायद ही कोई और इतने मजबूत दिल का हो जिसके सामने अपार संभावनाएं खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रख दी। लेकिन इस बच्ची ने जो तमाम संभावनाएं उनको बताई गई उनके केंद्र बिंदु में रखा सिर्फ अपने भाई बहनों को। और बातचीत में ये खुलासा भी हुआ कि जो जमीन थी उसके ऊपर लोन लिया गया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूछते हैं कि कितना लोन है, तो बिटिया बताती है कि 95,000 रुपए का लोन है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक पिता की भूमिका में यहाँ साफ नजर आते हैं, कहते हैं कि आपको जमीन जो है आपकी वो कहीं नहीं जाएगी। और उसके साथ बिटिया दूसरी तरफ इस बात पे अड़ी रहती है कि मुझे अपने भाई बहनों का करियर देखना। वो ये भी कहती है कि मेरा एक छोटा 15 साल का भाई है जो कि मजदूरी करने के लिए, बोझा उठाने के लिए चेन्नई में है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये भी कहते हैं कि बेटा उन्हें वापस बुलाइए और उनका तमाम जो बंदोबस्त है वो हम देखेंगे। जमीन तुम्हारी कोई नहीं उठाएगा, ठीक है? हाँ जी, तो आप कर लो, है ना? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। Thank you। धन्यवाद आपका सर, जो आपने Thank you, हमारी बेटा। इतनी हेल्प की। नहीं बेटा, अभी जिसको मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। आप वो वाली हेल्प होगी जब तुम्हारी जिंदगी बनोगी, जब आपकी जिंदगी बन जाएगी तब हेल्प होगी। हाँ जो जी। उसका सरकारी योजना का लाभ उठाओ, ठीक है? हाँ जी। जिस 17-18 साल की उम्र में बच्चों के सपने जवान होते हैं, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, उस उम्र में निशा ये देखती हैं कि उनके भाई, उनकी बहनों का भविष्य क्या होगा। पूरी एक माँ की भूमिका में पिता का साया जो था, जो सन 2021 में उनके सिर से उठ चुका था। बकाया जो उन्होंने डिस्कस किए वो उनके पारिवारिक मैटर्स हैं, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये ज़रूर कहना है कि निशा जैसी बिटिया आज की डेट में एक मिसाल है, और ऐसी मिसाल है जो अपनी ज़िंदगी को हर तरह से दांव पर लगाकर वो दांव खेलना चाहती है जिसमें उनके भाई बहनों को कोई दांव जिंदगी में ऐसा ना खेलना पड़े जो उम्र में बड़े होने की वजह से उन्हें खेलना पड़ा। माँ होने की जो भूमिका होती है उसका जिक्र कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इनको दूर नहीं भेजना चाहती। आप सोचिए कितना बड़ा दिल होगा निशा का कि मैं इन्हें अपने पास रखूंगी, और उसी तरीके से कह भी दिया कि मैं इन्हें दूर नहीं भेजना चाहती। अपार संभावनाएं मुख्यमंत्री ने भी दिखाई, लेकिन निशा ने उस संभावना को जीवित रखा, उस भावना को जीवित रखा जो एक माँ के दिल में बच्चों के लिए होती है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और अपना जो चेहरा है वो दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उस चेहरे में एक पिता तुल्य भाव था, उसमें वो भावनाएं थीं जो एक पिता अपने बच्चों के लिए रखता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आप पढ़िए लिखिए और आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, आप यहीं पे रहोगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बाहर निकलना होगा। खैर, यहाँ तक तो निशा का जिक्र था, और जो उसकी अपनी चिंताएं हैं अपने भाई बहन के लिए, उनका फिक्र भी यहाँ पर नज़र आया। और इसके लिए तो निशा बिटिया आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी। अब बात आती है कि यहाँ पर जो एक सिस्टम होता है उसका हिस्सा कैसे बनना है। तो यहाँ पर बीड़ा उठाया लोक संपर्क विभाग के APRO अजय बनियाल ने। अजय बनियाल एक ऐसी शख्सियत है जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। जैसे ही अजय बनियाल को पता चला कि एक ऐसा मसला हुआ है, तो ये लड़का जो है ये शिमला से
2 दिन की छुट्टी लेकर चंबा पहुंचे। अपने जो सहयोगी दोस्त हैं, पहले जर्नलिस्ट रहे हैं अजय बनियाल, तो उनके सहयोग से ये एक बहुत बड़ी यात्रा करके वहां तक पहुंचे, जिसमें आधा रास्ता तो चंबा तक उन्होंने अपनी कार में, निजी कार में तय किया। उसके बाद घोड़े खच्चरों पर जो राशन था उसे लेकर वहां तक पहुंचे। जो राशन था इसे देने में कुछ लोगों की बहुत अहम भूमिका रही और उन लोगों का जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी है। शिमला का बेला सरदार सरबजीत सिंह बॉबी, उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी। उन्होंने 1 साल का जो राशन था वो इन बच्चों को पहुँचाया। उसके बाद मोहित सूद, वह भी आ गए, अजय शर्मा हैं वो आगे आए, और अभिनव सोनी, आदित्य कंवर, अरविंद कंवर और अनुपमा शर्मा, इन लोगों ने जितनी सी सहायता औचक की जा सकती थी वो की। अब बात आती है कि तंत्र, जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे का सहारा बनना। सरकारें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सहारे चलती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशिएटिव लेने वाला कौन है? चंबा जिला में देखा जाए तो तमाम अधिकारी हैं, लेकिन अजय बनियाल शिमला से चंबा पहुंचते हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनकी बात करवाते हैं। इसके लिए अजय बनियाल भी बधाई के पात्र हैं। अजय, आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि जो लोग आम आदमी के लिए खड़े होते हैं वही भविष्य में खास भूमिकाओं में रहते हैं। इस सरकार के बारे में कई चीजें चलती हैं और उन चीजों में सियासत भी हावी होती है, जनता के विचार भी हावी होते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो स्पर्श मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बदौलत, इस स्पर्श की दौलत जिन लोगों को मिली है ना, वो सच में बहुत पिछड़े हुए थे, सामाजिक तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का जो जिक्र था वो अब नजर आ रहा है कि वो धरातल पर कहीं ना कहीं काम करने शुरू हो चुका है, और एक डायरेक्ट संवाद जो है वो मुख्यमंत्री इन बच्चों के साथ कर रहे हैं। अब कहने को तो ये बात आ जाएगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव चल रही है, लेकिन क्या कभी सोचा था कि ऐसे तबके के लिए भी वहां पर कोई ऐसा नेतृत्व सामने आएगा जो उन बच्चों की केयर करेगा, वो उन माताओं बहनों की केयर करेगा जो असल में केयर की हकदार हैं। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन जिन बच्चों का कोई नहीं है उनके लिए एक ज़मीन तैयार करना और उसका खाका तैयार करना और उस खाके के आधार पर उन्हें ऐसी चीज़ें मुहैया करवाना जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनका भी आभार तो बनता है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि हर पहलू को समझिए। नेगेटिव पॉजिटिव हर सरकार में चलता है, लेकिन जब उस तबके की बात आ जाए जिसके पास कुछ नहीं था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आई हैं, और इससे एक जो सुखद संकेत है, जो एक कहते हैं ना कि बड़ा सुखद एहसास होना, वो इस मसले पर तो पूरे प्रदेश में हो रहा है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बड़ी बात, आज भी मेरी अजय बनियाल जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक बात कही, बहुत जायज़ बात थी, कि हर बात पे सरकार का जिम्मा नहीं होता है। अगर हम और आप भी ऐसे बच्चों के लिए एक छोटी सी मदद कर दें, एक अभिभावक के रूप में उनके साथ खड़े हों, तो एक बहुत मजबूत समाज की संरचना हो सकती है। एक बहुत मजबूत समाज जो है वो उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि एक भी कड़ी कमज़ोर होगी तो समाज में वो मजबूती नहीं आएगी। ज़रूर आप भी प्रण लीजिएगा कि ऐसे बच्चों की मदद की जा सके, ऐसे जो ज़रूरतमंद बकाया लोग हैं उनके साथ खड़ा हो सकें। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।